प्रातः क्लास चल रहा था 31 अगस्त 1968। पहले पेज के मध्यांश में बात चल रही थी ड्रामानुसार जिनको बाप से नॉलेज लेनी होती है वो तो आते ही रहते हैं। तुमने कितनों को ज्ञान दिया होगा, अनगिनत लोगों को संदेश दिया होगा, और गांव-गांव से कितने ढेर आते हैं। ये आत्मा और परमात्मा का बहुत बड़ा मेला है। मेला माने मेल। किसका किसका मेल? आत्मा आत्माओं के बीच में जो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है वो हीरो पार्टधारी आत्मा, और फिर उसे कहते हैं परमात्मा। कब कहते हैं? कौन से युग में कहते हैं? संगम युग में ही कहते हैं। संगम युग में ही जानते हैं कि ये परमात्मा है, क्योंकि उसमें सुप्रीम सोल शिव परमात्मा प्रवेश करते हैं संगम युग में। और कोई युग में तो जानते ही नहीं कि ये आत्मा सो परमात्मा का बड़े से बड़ा मेला है। और ये मेला आत्मा सो परमात्मा के साथ मेला दिन प्रतिदिन बड़ा ही होता जाएगा। घटने का सवाल नहीं है, बढ़ता ही जाएगा। उस कुंभ के मेले पर पहले तो ज्यादा से ज्यादा 5000 लोग आते थे। फिर 10-20 हजार आने लगे। फिर आजकल तो 7, 10, 20 लाख भी होते जाते हैं। वो मेला भी लगातार हर वर्ष बढ़ता ही जाता है। वो है ब्रॉड ड्रामा का भक्ति मार्ग का मेला। और भक्ति मार्ग में जो भी होता है वो कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। तो जैसे भक्ति मार्ग का भी मेला पहले छोटा होता है फिर बढ़ता ही जाता है, ऐसे ही ये आत्मा और परमात्मा का मेला बढ़ता ही जाएगा। अभी तुम बच्चे समझ गए हो कि ये आत्मा और परमात्मा का मेला तो एक ही बार होता है, और संगम पर ही बाप आते हैं। वो ही आकर के नई दुनिया की स्थापना करेंगे। नई दुनिया की स्थापना जब करेंगे तो पुरानी दुनिया का विनाश भी होगा। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद और ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होगा। नई दुनिया की स्थापना करेंगे तो
तो नई दुनिया की स्थापना करने वाले की ज्योति जगाते हैं। प्रैक्टिकल में ज्योति जगती है, ऊपर वाले की ज्योति जगने की यादगार है या नीचे वाले की ज्योति पहले जगती है? है तो ऊपर वाली भी ज्योति सदा जागती ज्योति कही जाती है। नीचे वाले जो हीरो पार्टधारी आत्मा है उसको सदा जागती ज्योति नहीं कहते हैं। जो सदा जागती ज्योति है उसको तो जगाने की दरकार ही नहीं। तो जो हीरो पार्टधारी है और हीरो से जीरो बनता है उसकी पहले पहले ज्योति जगाई जाती है। दीपावली पर कहते हैं धर्मराज का दीवा जगाओ, पहले पहले वो दीपा जलाते हैं, फिर बाद में और सब दीपक जल जाते हैं। अभी तो तुम सभी को वापस जाना है, तो इसमें बुद्धि से काम लेना होता है कि कौन पहले पहले वापस जाएगा। और कौन पहले पहले वापस आवेगा। नंबरवार तो है ना। तुम्हारी बुद्धि में तो ज्ञान है, भक्ति मार्ग में तो होता है ज्ञान अंधेरा, क्योंकि वहां ज्ञान नहीं है तो घोर अंधेरा है। ज्ञान देने वाला तो एक ही बाप चाहिए, और वो बाप आते हैं संगम युग पर। वो बाप पुरानी दुनिया में नहीं मिल सकते हैं, नई दुनिया में भी नहीं मिल सकते हैं। तो नई और पुरानी दोनों दुनियाओं के संगम पर मिलते हैं। कलयुग को पुरानी दुनिया कहा जाता है, सोई पुरानी दुनिया वो चल रही है। मनुष्यों की बुद्धि में तो है कि अभी ये पुरानी दुनिया कलयुग 40,000 वर्ष पड़ा है, बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। इतने अंधेरे में है कि दुनिया के विनाश का मसाला तैयार हो गया, एटॉमिक एनर्जी तैयार हो गई, देखने में नहीं आती। अभी भी समझते हैं कि 40,000 वर्ष के बाद भगवान जरूर आवेंगे और आकर के ज्ञान की सदगति करेंगे। तो गोया अज्ञान में है। इसको ही अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। अज्ञान वालों को ज्ञान जरूर चाहिए। 31, 60, 68 की वाणी का दूसरा पेज। अब भक्ति को तो ज्ञान नहीं कहा जाएगा, भक्ति माना ही अंधेरा। भागते रहो भागते रहो, भगवान तो मिलने वाला है नहीं। आत्मा में ज्ञान है ही नहीं, परंतु डल बुद्धि होने के कारण समझते हैं कि ये भक्ति ही ज्ञान है।
कहते भी हैं ज्ञान भक्ति वैराग, फिर भक्ति और ज्ञान को एक ही समझ लेते। एक तरफ कहते हैं कि ज्ञान सूर्य आने से सोजरा हो जाएगा, अगर ज्ञान सूर्य आने से सभी सोजरा होता है तो फिर सूर्य तो एक ही है, अनेक सूर्य तो नहीं है। समझते कुछ भी नहीं है। गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा ज्ञान अंधेर विनाश, परंतु ये गायन किस समय के लिए है वो कुछ भी नहीं समझते। ज्ञान सूर्य कब आया है सो तो कोई जानते ही नहीं है। शिवरात्रि मनाते रहते हैं। अब रात्रि के बाद ही तो सोजरा होगा, जानते नहीं है कि शिवरात्रि क्यों मनाते हैं। पंडित जाति कोई भी होंगे तो कहेंगे कि जब भगवान आवेगा तो सोजरा होगा। अब ये सभी बातें तो बाप आकर के समझाते हैं, पंडित विद्वान तो समझा ही नहीं सकते हैं। बच्चे नंबरवार समझते हैं। टीचर बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, परंतु पढ़ने वाले बच्चे भी एक रस तो नहीं बनेंगे ना। पढ़ाई में एक रस नंबर 1 कोई सब नहीं होते हैं। तुम जानते हो कि अभी हम नई दुनिया स्वर्ग में जाते हैं तो जरूर इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। सारी दुनिया का बेहद का बाप आया हुआ है। कहते हैं पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तो अभी उस बाप से ज्ञान भी लेना है और योग भी सीखना है। जानते हैं कि याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं कि इस संगम युग पर ही आकर इस शरीर को का लोन लेता हूँ, अर्थात मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ। ये 5 तत्वों का पुतला प्रकृति का स्वरूप है ना। गीता में भी ये अक्षर हैं, परंतु बाबा कोई भी शास्त्र का नाम नहीं लेते हैं। है तो एक सर्वोपरि गीता, ये है ही राजयोग की पढ़ाई, उसका नाम रख दिया है गीता। उसमें ही पहले पहले लिखा हुआ है भगवानुवाद, परंतु भगवान किसको कहा जाता है वो कोई को पता नहीं। कह देते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाद। अब कृष्ण तो साकार, भगवान तो होता है निराकार। उस निराकार बाप को अपना शरीर तो है ही नहीं। जैसे आत्मा निराकार है, आत्माओं का बाप भी निराकार है और वो है ही निराकारी दुनिया का रहने वाला, जहाँ से हम निराकार आत्माएं आती है। परंतु हम आत्माएं
निराकार दुनिया से आकर जाने का रास्ता भूल जाती है, जन्म मरण के चक्र में आती है, क्योंकि हमको संग का रंग लगता है। परंतु सुप्रीम सोल बाप को, जो आत्माओं का बाप है, सदा शिव कहा जाता है, उसको संग का रंग नहीं लगता, इसलिए वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। जब जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आवेगा तो शारीरिक जन्म कैसे लेगा गर्भ का? इसलिए वो प्रवेश करते हैं। साकार वतन में आकर के प्रवेश करते हैं। जिसके लिए दिखाया हुआ है चित्रों में कि अर्जुन का रथ लिया, शास्त्रों में लिखा हुआ भी है, शरीरम रथम विद्ये इंद्रियाणि हयान्याहु। इंद्रियों को घोड़ा कहा जाता है, शरीर को रथ कहा जाता है। ये शरीर रूपी रथ की दुनिया इस साकार वतन में ही होती है। सूक्ष्म वतन में कोई दुनिया नहीं होती है, न सूक्ष्म वतन को दुनिया कहा जाता है। ये है स्थूल साकार दुनिया, और वो है मूल वतन आत्माओं की दुनिया। बाकी खेल तो सारा यहाँ साकार में चलता है। निराकारी दुनिया में तो आत्माएं कितनी छोटी छोटी हैं, वो आत्मा ही फिर यहाँ आकर के शरीर रूपी वस्त्र धारण करती हैं पार्ट बजाने के लिए। ये ख्यालात तुम बच्चों की बुद्धि में बिठाया जाता है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी ये मन बुद्धि रूपी आत्मा आसक्ति को पकड़ लेती है। देह के सुख भोगते भोगते, देह कहो शरीर कहो, इस वस्त्र में आसक्त हो जाती है, तो अपन को देह समझ लेते हैं। तो ये ख्यालात तुम बच्चों की बुद्धि में बिठाया जाता है कि वास्तव में तो तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो। इस शरीर रूपी रंगमंच पर आकर के भांति भांति के वस्त्र पहनकर 84 के चक्र में पार्ट बजाते हो। ये बात तुम्हारी बुद्धि में बैठाई जाती है, इसी को ज्ञान कहा जाता है। नहीं तो अपन को देह समझना, यही अज्ञान है। बाकी तो शास्त्र आदि कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं इन वेदों शास्त्रों आदि को कहा जाता है भक्ति मार्ग। ये भक्ति मार्ग रावण से आता है, ज्ञान एक भगवान से आता है। इसलिए रावण को अनेक सिर दिखाए जाते हैं। अनेकों मनुष्यों ने शास्त्र लिखे हैं, अनेकों की मतांतर शास्त्रों में भरी हुई है। इसलिए मनुष्यों को मति भ्रम होता जाता है, बुद्धि भटकती रहती है। इसलिए इस शास्त्रीय ज्ञान को भक्ति मार्ग कहा जाता है। तुम्हारा साधु सन्यासी आदि से इतना सामना नहीं हुआ है। बाबा को तो बहुत अनुभव है।
सभी साधु सन्यासियों के साथ भी इन अनुभव है। इन्होंने तो बहुत गुरु किए। उनसे पूछा जाता है आपने सन्यास क्यों किया, दरबार क्यों छोड़ा? कहते थे कि विकारों से तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए हमने घर बार को छोड़ दिया। अच्छा, तुम जंगल में जाकर रहते हो तो घर बार की याद तो आती होगी। घर के जो भी देह के संबंधी भांति हैं, उन देहधारियों की याद नहीं आती है क्या? बोले हाँ आती है। तो देह की याद आवेगी तो देह के साथ विकार भी आवेंगे। देवान सब विकारों का बाप है। बाप देवान से ही सब विकारों की उत्पत्ति होती है। इसलिए रावण के सर के ऊपर 5 विकारों का बाप कौन दिखाया जाता है? गधा दिखाते हैं। बाबा का देखा हुआ है। ऐसे साधु संतों में से बहुत से तो फिर वापस आ जाते हैं। ये भी शास्त्रों में है कि एक सन्यासी की स्त्री ने जाकर गुरु को रिपोर्ट की कि हमारा पति एक भी बच्चा हमको दे करके नहीं गया, तो कुल की वृद्धि कैसे होगी? अब गीताएं तो अनेक प्रकार की लिखी हुई हैं। एक गीता में ये दृष्टांत भी दिया हुआ है कि स्त्री ने जाकर सन्यासी से पूछा कि हमको एक बच्चा भी नहीं दिया। वो सन्यासी स्त्री को बच्चा देने बिना भागा था, तो गुरु ने उनको वापस कर दिया। बोला जा करके एक बच्चा दे करके आओ। पितृ ऋण से मुक्त हो करके आओ। तो ऐसी ऐसी कहानियां भी बकवास लिख दी है। ये पास्ट की बातें हैं, ये वर्तमान संगम युग की बातें नहीं है। तो उस सन्यासी ने कहा जाओ। अब सन्यास लेकर वो ड्रेस आदि पहनकर फिर छूटे हुए घर में वापस आए तो संसार के मनुष्य क्या कहेंगे? ये क्या? ये तो साधु बन करके फिर कामी कुत्ता बन पड़ा। कामी कुत्ता बन करके फिर भाग करके वापस आ गया। ऐसे बोल बोल करके उनका दम ही निकाल दिया। बेचारा गुटखा खाते खाते मर गया। कोई एक बच्चा दे करके फिर वापस भी चला गया। तो ये कहानियां लिखी हुई हैं, अनेक प्रकार की बातें बनाई हैं। वानप्रस्थ अवस्था में जाते ही तब हैं जबकि आयु बड़ी हो जाती है। छोटी अवस्था में तो वानप्रस्थ में नहीं जाना चाहिए। कुंभ के मेले में तो बहुत छोटे छोटे नागी लोग आते हैं।
अब छोटी अवस्था में आवेंगे तो कौन सी अवस्था कहेंगे? जवानी कहेंगे? जवानी की स्टेज में गृहस्थी का त्याग किया जाता है क्या? वो तो दवाइयां आदि खा लेते हैं, उन दवाइयों से उनकी कर्मेंद्रियां ठंडी पड़ जाती हैं। तुम्हारी तो है योग बल की बात। योग बल से तुम्हारी इंद्रियां शीतल हो जाएंगी। योग बल से वशीभूत होते होते आखिरी इंद्रियां बिल्कुल ही ठंडी हो जाएंगी। कई तो लिखते हैं, बाबा माया हमको बहुत तंग करती है, इतना तंग करती है कि हम बैटरी डिस्चार्ज करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। अब वहां पर तो ऐसी बातें नहीं होती हैं। कहाँ? सतयुग आएगा तब आएगा, लेकिन सतयुग से पहले कर्मेंद्रियों को वशीभूत करने का अनुभव कहाँ होगा? यहाँ अनुभव करेंगे या सतयुग में ही अनुभव करेंगे? यहाँ अनुभव होगा, जहाँ हमारी बैटरी कोई भी हालात में डिस्चार्ज नहीं होगी। माया हमको वशीभूत कर नहीं सकेगी। ये कर्मेंद्रियां वशीभूत तभी होंगी जबकि योग में तुम पक्के हो जाएंगे। जब तुम योग में पक्के हो जाएंगे तो ये डिस्चार्ज आदि होना बंद हो जाएगा। कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत हो जाएंगी। ये इतनी बड़ी मेहनत है, वहां पर तो ऐसा कोई भी छीछी काम नहीं होता है। बाप तुमको ऐसे सुखधाम में ले जाने के लिए आए हैं, इसके लिए तुमको लायक बनाए रहे। माया ने तो तुमको नालायक बनाया है, अर्थात मुक्ति धाम में जीवन मुक्ति धाम में रहने के लायक नहीं है। तो जिन दिनों डिस्चार्ज होता है, शक्ति क्षीण होती है, बैटरी डिस्चार्ज होती है, उन दिनों बुद्धि मुक्ति धाम की ओर नहीं जाती है। मन बुद्धि की स्टेज ऊंची जा ही नहीं सकती है। या तो नीचे जाएगी या तो ऊपर जाएगी। इसलिए बाप कहते हैं पवित्रता को धारण करो। पवित्र बुद्धि बनेगी तो ऊंची स्टेज में उड़ती रहेगी। तो बाप बैठ तुमको लायक बनाते हैं। तो ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए जिससे तुम्हारी बुद्धि ऊंची स्टेज में जाती रहे, मुक्ति धाम में बैठी रहे, जीवन मुक्ति का अनुभव करती रहे, इसके लिए प्योरिटी है। फर्स्ट प्योरिटी है तो पीस और प्रॉस्पेरिटी है। गाते भी हैं, बाबा हम पतित बन गए, हे पतित पावन आओ,
हमको पावन बनाओ। तो जरूर बाबा आया होगा। उन मनुष्य गुरुओं ने तो जन्म जन्मांतर पढ़ाई तो पढ़ाई, लेकिन कोई को पावन तो नहीं बनाया। पावन माना ही पवित्र। गायन भी है, अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। बाप आए हैं ज्ञान अमृत पिलाने। अब ज्ञान अमृत पीते रहेंगे, पवित्र बने रहेंगे, तो विष खाने की इच्छा ही नहीं होगी। विष पीने की इच्छा तभी होती है जबकि बाप के बताए हुए रास्ते से विलग हो जाते हैं। बाप आकर के पवित्र रहने की सहज युक्तियां बताते हैं। तुमको अभी सहज समझ मिली है। परमपिता परमात्मा ही सर्व का सदगति दाता है। 21 जन्म के लिए उनको पूरी सदगति मिल जाती है। 21 जन्मों का वर्षा अभी पढ़ाई से मिलता है। जो पढ़ाई पढ़ेंगे उनको 21 जन्म का वर्षा मिलेगा। पवित्रता का, सुख का, शांति का, पीस प्रॉस्पेरिटी का वर्षा मिलेगा ना। तो समझाने के लिए टॉपिक्स तो बहुत हैं। वैश्यालय किसको कहा जाता है, शिवालय किसको कहा जाता है, ये भी टॉपिक है। परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी हम आपको बता सकते हैं, ये भी एक टॉपिक है। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी, ये भी एक टॉपिक है। विश्व में शांति कैसे होती है, फिर कैसे अशांति होती है, अभी कैसे शांति स्थापन हो रही है, ये सभी टॉपिक्स हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी मीठे मीठे बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। इसी मुरली की रही हुई पॉइंट्स जो बाद में मिली वो भी छापी गई है। तुम बच्चों को तो बहुत हर्षित होना चाहिए, इतना हर्षित होना चाहिए जो कभी भी दुखी मन से ये ना निकले, हे भगवान ये मौजों का संगम युग है, तो मौज ही मनानी चाहिए ना। कोई भी हालात में दुखी नहीं होना चाहिए। अगर दुख की भावनाओं में बहते रहेंगे तो दुख की शूटिंग होती रहेगी। इसलिए ज्ञान की ऐसी पराकाष्ठा चाहिए जो कभी भी मन दुखी न होवे। इन बातों में बहुत समझ चाहिए। अभी तुम ये ईश्वरीय ज्ञान सुन करके बहुत समझदार बन रहे हो। कोई कहे हे भगवान कृपा करो, तो बोलो बाप कहते हैं मैं तो सब पर कृपा करता हूं। ऐसे नहीं कोई एक कहेगा तो उसके ऊपर कृपा करूंगा और दूसरों के ऊपर कृपा कर दूंगा।
मैं तो कोई के ऊपर कृपा और अकृपा करता ही नहीं हूँ। मेरा तो धंधा है सिर्फ रास्ता बताना, बाकी कृपा आदि कुछ नहीं करता हूँ। वो गुरु लोग भी सिर्फ मंत्र देते हैं, और क्या करते हैं? उन गुरुओं ने भी किसको फॉलो किया है? मैं भी रास्ता बताता हूँ, वो भी मंत्रणा देते हैं, रास्ता बताते हैं, परंतु उनके रास्ता बताने से कोई फायदा नहीं होता। वो तो खुद ही रास्ता नहीं जानते। वो भी तो बीमार पड़ते हैं। मैं तो तुमको ऐसा रास्ता बताता हूँ जो 21 जन्म तक तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। कौन से 21 जन्म हैं? सतयुग के 8 जन्म और त्रेता के 12 जन्म, 20 ही तो हुए। और एक जन्म इस संगम युग में ही ऐसा होगा। ऐसी हमारी काया पलट हो जाएगी कि हम सुख ही सुख में रहेंगे, दुख में कभी भी अनुभव नहीं करेंगे। दुनिया में भले हाहाकार होता रहे, लेकिन हमको दुख अनुभव नहीं हो सकता। तो देखो, वो साधु संत महात्माएं तो बीमार पड़ते हैं, तो वहां जंगल में उनकी मल्लम पट्टी होती है क्या? नहीं, वो फिर भी मंत्र देते रहते हैं। और क्या करते हैं? बाप भी कहते हैं कि तुम यहाँ बीमार पड़ते हो, हद में बीमार होते हो, बेहद में माया बीमार कर देती है, तो मैं तुम्हारी कोई मल्लम पट्टी थोड़ा ही करता हूँ, कोई कृपा करता हूँ क्या? सिर्फ कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम्हारे पूर्व जन्म के सारे पाप भस्म हो जाएंगे। और जब तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे तो तुम्हें कोई बीमारी नहीं लगेगी। सर्व का सदगति दाता, पावन करने वाला एक बाप के सिवाय और कोई है नहीं। वो गुरु लोग पतित पावन होते हैं क्या? उनके नाम कितने बड़े बड़े होते हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज। देखो कितनी ठगी लगी हुई है। तो बाबा कहते हैं, मनुष्य कहते हैं उनको बाबा, आसुरी संप्रदाय क्यों नहीं कहते? जो झूठ बोलते रहते हैं श्री श्री 108। अब सारी दुनिया जिन्हें 108 मन के रूपी आत्माओं की माला फेरती है, वो आत्माओं का संगठन इन लंबे लंबे टाइटलधारी गुरुओं ने बनाया क्या? सारी दुनिया इनको जगत गुरु मानती है क्या? जगत गुरु का टाइटल रखवा लेते हैं। अब भक्ति मार्ग में तो ये टाइटल जन्म जन्मांतर चलते चले आए। वो सब हैं आसुरी संप्रदाय। अभी तुम बनते हो दैवी संप्रदाय। तो ये बात समझाना कितना सहज है। अभी अपने दिल से पूछो कि बाबा राइट बात सुनाते हैं या वो गुरु लोग राइट बात बताते हैं।
तो जो राइट बनाते हैं वो फिर अनराइटियस कैसे बना देंगे? मनुष्य फिर कह देते हैं सुख दुख भगवान ही देता है। अरे भगवान दुख देवेंगे क्या? अगर भगवान भी दुख देते हैं तो सारी दुनिया भगवान को क्यों याद करती है? कोई को बच्चे मर जाते हैं तो भगवान को डरो पा देते हैं। हमारा बच्चा क्यों ले लिया? अब है कहाँ की बात है? संगम युग की कैसे? अरे बीके में बेसिक नॉलेज में उन तथाकथित ब्राह्मणों को कितने बेहद के बच्चे पैदा होते हैं, ढेर के ढेर बच्चे पैदा होते रहते हैं। फिर एडवांस पार्टी निकलती है तो मरते हैं कि नहीं मरते हैं? मरते हैं। तो फिर अंदर से गाली किसको देते हैं? भगवान को ही गाली देते हैं कि भगवान ही बच्चे देता है, भगवान ही मार लेता है, भगवान ही सुख दुख देता है। अब वास्तव में ये भगवान का काम है क्या? बाप कहते हैं मैं काट किसको दुख नहीं देता हूं, न संगम युग में किसी को दुख देता हूं, न सतयुग त्रेता सुखधाम में किसी को दुख देता हूं, और न द्वापर कलयुग में कोई को दुख देता हूं। मैं तो सदैव ही अपार सुख देने वाला हूं। दुख माया देती है। मनुष्य कितने मूर्ख बन पड़े हैं। अभी ये बेहद का मूर्खपना बाप सिद्ध करके बतलाते हैं। तुम जानते हो आगे चल के ढेर अर्थक्वेक होते रहेंगे। अलग अलग शहरों में अर्थक्वेक होते रहेंगे, बम्स फटते रहेंगे, शहर के शहर बर्बाद होते रहेंगे। नहीं तो डावाडोल कैसे होगा? इसको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। नहीं तो कलयुग का विनाश कैसे हो सकता है? कोई बताए? जबकि आज की इतनी बड़ी दुनिया में इतने धर्म हैं, अनेक धर्म हैं। बाप आकर इन सभी की हिस्ट्री बतलाते हैं, बतलाते भी हैं और दिखलाते भी हैं। विनाश और स्थापना इसने भी देखा, तब इसको निश्चय हुआ। सभी कहते थे इनको बैठे बैठाए क्या हो गया। उस समय बाबा बंबई में था, बबूलनाथ के मंदिर के सामने आकर के उतरा था। कहां से आकर उतरा? पानी के जहाज से जब कराची से आया तो कहां आकर उतरा? बबूलनाथ के मंदिर के सामने आकर उतरा। अब तुम तो हो मीठे मीठे बच्चे, ये कौन कहते हैं? मीठे मीठे बच्चे कहने वाला कौन है? शिव बाबा। और बबूलनाथ किसने कहा है? बबूल में तो बड़े बड़े कांटे होते हैं और कांटे तो दुखदाई होते हैं।
जब कांटे ही दुखदाई होते हैं तो जो कांटों का नाथ होगा, कंट्रोलर होगा, कांटों का राजा होगा, वो कितना दुखदाई होगा। उनका नाम दे दिया है बबूलनाथ, वेद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है। उनको दुखदाता समझ लेते हैं। अब कौन है दुखदाता? दो बेहद के बाप हैं। एक है आत्माओं का बाप और एक है मनुष्यों का बाप। दुखदाता कौन है? कौन दुखदाता हो सकता है और कौन सदा का सुखदाता है? शंकर को तीसरा नेत्र देते हैं, कहते हैं शिव नेत्र। शिव माने कल्याणकारी, अकल्याणकारी क्यों नहीं कहते? सदा शिव क्यों कहते हैं? सदा शंकर क्यों नहीं कहते? भक्ति मार्ग में शिव शंकर एक ही समझते हैं ना, तो सदा शंकर क्यों नहीं कहते? शिवरात्रि क्यों कहते हैं? शंकर रात्रि क्यों नहीं कहते? अरे ये प्रश्न तो है ना, भक्तों के सामने इन प्रश्नों का समाधान करना चाहिए। नाम दो हैं, नाम के अर्थ दो हैं, तो काम भी तो दो होंगे ना। शिव और शंकर एक नाम तो नहीं है ना। तो बोला जो सदा सुखदाता है उस बाप को कितनी गाली देते हैं। अभी वो बाप कहते हैं और संग तोड़ मुझे एक के साथ जोड़ो। क्या कहा है? औरों का संग तोड़ दो है? मना रामकृष्ण का संग तोड़ दें। रामकृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्माएं जो भारत में भगवान के रूप में मानी जाती है, उनका भी बुद्धि से संग न करें क्या? करें या न करें? है? ब्रह्मा बाबा की गोद में बच्चे आते थे, क्या पूछते थे? बच्चे किसकी गोद में आए हो? तुम्हारी बुद्धि में क्या है? तो कोई बच्चे कहते थे बाबा ब्रह्मा बाबा की गोद में आए हैं, तो कहते फेल। कोई सूड बुद्धि होते थे, कहते थे हम तो शिव बाबा की गोद में आए हैं, तो कहते थे पास हो गया बच्चा। क्यों कहते थे? बुद्धि में अगर शिव आत्मा की यादगार है तो बेड़ा पार है। अगर 63 जन्मों का हिसाब किताब या लगाओ रामकृष्ण वाली आत्माओं के साथ रहा है तो 70 साल हो गए समझाते समझाते, फिर भी समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि 63 जन्म के जो संस्कार हैं वो बार बार खींचते रहते। जो दुखदाई है उन्हीं की याद आ जाती है। अभी बाप कहते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़। एक संग का मतलब क्या हुआ? एक का मतलब बिंदी नहीं हुआ। क्या हुआ? बिंदी प्लस
वो शरीर जिस शरीर में प्रवेश होकर के आता है, मुकर्रर रथ है, परंतु ये याद ना आए कि हमको सुख देने वाली राम की आत्मा है। क्या याद आए? उस शरीर में भी सुख देने वाली कौन सी आत्मा है? शिव बाबा है। इसलिए कहते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़, मैं भल तुम सभी को देखता हूं। मेरी बात देखने की और है, मैं सभी को देखता हूं, लेकिन तुमको नहीं देख कहता हूं कि तुम भी सबको देखो। मैं सभी के साथ संबंध जोड़ता हूं, कहता हूं कि तुम सब बच्चों का मुझे एक के साथ संबंध है और तुम्हारे सर्व संबंध मुझे एक के साथ है, परंतु तुमको तो ऐसा नहीं कहता हूं। कारण क्या है? क्योंकि मेरी बुद्धि तो सदैव शांति धाम और सुख धाम में है। मेरी बुद्धि इस दुख धाम से टूट चुकी है, सदैव टूटी हुई है। दुखधाम है रावण का देश और सुखधाम शांति धाम बाप का देश है। वहां ही तुमको जाना है। तो बाप समझा सकते हैं, तुम भी समझा सकते हो, कह सकते हो। क्या इन बातों को हम नहीं समझा सकते? तो इसको कहा जाता है ईश्वरीय मिशन। इस ईश्वरीय मिशन में हम बच्चे राजयोग सीखते हैं और ये राजयोग कौन सिखलाते हैं? कोई देहधारी नहीं सिखलाता। सिखलाने वाला एक ही बाप है जो कहते हैं कि भगवान वाच है काम महाशत्रु। इस काम महाशत्रु पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जावेंगे। जितना जितना परसेंटेज में तुम काम को जीतेंगे, उतना परसेंटेज में तुम जगत जीत बनेंगे। और जगत जीत बनना, इसको ही राजयोग कहा जाता है। ये विकारी दुनिया है। सारी दुनिया के लोग विकार में जाना सिखाते हैं। क्या कहते हैं इसको? विकार। वे माने विपरीत, कार माने कार्य। तुमको विपरीत कर्म करना सिखलाते हैं। मैं निर्विकारी दुनिया बनाता हूं। तो ऐसी निर्विकारी दुनिया में जाने वाला तुमको देवता बनना है, नर से श्री नारायण बनना है। नारायण कहा ही जाता है। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। जिसका घर कहाँ हो? ज्ञान जल में ही जिसका घर है। अर्थात तुम इस पुरानी दुनिया को, पुरानी दुनिया के कार्यों को, पुरानी दुनिया के धंधों को, पुरानी दुनिया के खान पान को, पहनावे उड़ावे को, मकान दुकान को भूल जाओ। सारी दुनिया को भूल जाओ
इस पुरानी दुनिया में अज्ञान ही अज्ञान है। मैं जो तुमको ज्ञान देता हूं, इस ज्ञान की दुनिया में सुखधाम और शांति धाम का ज्ञान है। अगर पुरानी दुनिया का ज्ञान है भी, तो पुरानी दुनिया का भस्म करने का ज्ञान तुमको देता हूं। इस ज्ञान से पुरानी दुनिया भस्म हो जाएगी, नई दुनिया तैयार हो जाएगी, परंतु बीच में तुमको शांति धाम जाना पड़े। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि को मुक्त करना पड़े। नारायण बनने के लिए तुमको नॉलेज मिलती है। अभी तुम जानते हो, हम ऐसे नारायण बनाने वाले बाबा के पास बैठे हैं, तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। इसके लिए फिर बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत है, कितने चित्र आदि बनाते हैं। पढ़ाई पढ़ाने के लिए जड़ चित्र भी बनाते हैं, और नंबरवार चैतन्य चित्र भी बनाते हैं। प्रजा तो बहुत बन जाती है, बाकी राजाएं महाराजाएं थोड़े बनते हैं। एक एक महाराजा को लाखों करोड़ों में प्रजा होती है। इसलिए कहा जाता है कोटों में कोई और कोई में कोई यह राजपद पाते हैं। अच्छा, ओम शांति।